नायब सिंह सैनी फिर बनेंगे हरियाणा के सीएम। बीजेपी विधायक दल की बैठक में शिक्षक के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह रहे मौजूद। कहा, हरियाणा में बीजेपी की नीतियों की जीत हुई। हरियाणा में लगातार तीसरी बार डबल इंजन की सरकार। विधायक दल की बैठक में बोले अमित शाह, बीजेपी सभी जातियों को साथ लेकर चलती है। हमारी सरकार 36 बिरादरियों की होगी। बीजेपी नेता सतीश पुनिया ने हरियाणा चुनाव को देश के लिए बताया खास। कहा, देश में सुशासन का रोल मॉडल बनेगा हरियाणा। उमर अब्दुल्ला बने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री। एलजी मनोज सिन्हा ने दिलाई सीएम पद की शपथ। दूसरी बार जम्मू कश्मीर के सीएम बने उमर अब्दुल्ला। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में बनी चुनी हुई सरकार। सुरेंद्र चौधरी ने ली डिप्टी सीएम पद की शपथ। नौशेरा से बीजेपी के रविंद्र रैना को दी थी शिकस्त। 5वीं बार मंत्री बनी सकीना इट्टू। जावेद राणा भी उमर सरकार में बने मंत्री। जावेद अहमद डार ने ली मंत्री पद की शपथ। सतीश शर्मा भी उमर कैबिनेट में शामिल। निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद एनसी में शामिल हुए थे। जम्मू कश्मीर में सीएम उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट में 5 मंत्री। सरकार में शामिल नहीं हुई कांग्रेस, बाहर से ही समर्थन। पीएम मोदी ने उमर अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर दी बधाई। ट्वीट कर लिखा, केंद्र जम्मू कश्मीर की प्रगति के लिए उनके और उनकी टीम के साथ मिलकर काम करेगा। उमर अब्दुल्ला के सीएम पद की शपथ लेने पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा, हमें खुशी है, हमारा गठबंधन सहयोगी सीएम बना। लंबे समय के बाद यहां लोकतंत्र स्थापित हुआ। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा, उम्मीद करता हूं कि जम्मू कश्मीर में जो शांति स्थापित हुई है उसे और मजबूत किया जाएगा। उमर अब्दुल्ला की सीएम पद की शपथ लेने पर बोले अखिलेश यादव। कहा, जम्मू कश्मीर में सरकार बनना बहुत जरूरी था और अधिकार मिलना उससे भी जरूरी। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला के सीएम बनने पर कहा, 2019 के बाद जम्मू कश्मीर को लोगों को बहुत जख्म लगे हैं। उम्मीद है सरकार मरहम लगाएगी। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने के बाद बोले सुरेंद्र चौधरी। कहा, लोगों ने आज हमें चुना है। उम्मीद है पीएम मोदी जल्द जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देंगे। शपथ के पहले उमर अब्दुल्ला ने शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को दी श्रद्धांजलि। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की मजार अनवर पर की पुष्पांजलि। मुंबई में एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। महायुति सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। कहा, बिजली निर्माण का काम करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य। बिजली से लेकर किसानों से किया वादा हो रहा पूरा। देवेंद्र फडणवीस का विपक्ष पर निशाना। कहा, कांग्रेस के नेता लाडली बहन को लेकर कोर्ट गए। महायुति की योजनाओं को बंद करने का उनका सारा प्लान फेल। मुंबई में महायुति की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले अजीत पवार, फेक नैरेटिव फैला रहे हैं एमवीए के लोग। हम सभी मिलकर काम कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले अजीत पवार, हमारी जनहित योजनाओं के खिलाफ विपक्ष कर रहा बयानबाजी। लाडली बहन योजना बेहद कामयाब। पूर्व विधायक और बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मल्लिकार्जुन रेड्डी को पार्टी ने निकाला। पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण 6 वर्ष से बीजेपी से सस्पेंड। महायुति गठबंधन के खिलाफ अगर बीजेपी के नेता बोलेंगे तो होगी सख्त कार्रवाई। महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले की चेतावनी। मुंबई कांग्रेस महासचिव जावेद श्रॉफ एनसीपी में शामिल हुए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की मौजूदगी में शामिल। झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने फाइनल की उम्मीदवारों की लिस्ट। 55 उम्मीदवारों के नाम पर लगी मोहर। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने झारखंड में चुनाव की तारीखों को बताया सोरेन सरकार की विदाई समारोह का तारीख। कहा, 5 साल में हेमंत सोरेन ने युवाओं के सपने को तोड़ा। झारखंड में टिकट को लेकर जेएमएम सांसद महुआ माझी का बयान। जो लोगों के लिए काम करता है और जिस पर लोगों का भरोसा है उसे पार्टी देगी टिकट। केरल के वायनाड में लगे प्रियंका गांधी के पोस्टर में प्रियंका गांधी को वायनाड की चहेती बताया। लिखा, वायनाड इन प्रियंकरी। प्रियंका गांधी के वायनाड से लोकसभा उपचुनाव लड़ने पर यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने जताई खुशी। कहा, वायनाड के लोग प्रियंका गांधी को आशीर्वाद देंगे। यूपी उपचुनाव पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। कहा, हम 9 की 9 सीटें जीतेंगे। बीजेपी पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में। यूपी में उपचुनाव को लेकर विपक्ष पर भी हमलावर हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। कहा, सपा और विपक्ष संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार प्रश्न उठाते हैं। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने अयोध्या में हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय भी रहे मौजूद। अयोध्या में हनुमानगढ़ी में पूजन करने के बाद बोले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय। कहा, आज से हम संविधान बचाव सम्मेलन कर रहे हैं। यूपी उपचुनाव पर बोले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी। कहा, बीजेपी के पास अयोध्या में चुनाव लड़ने का साहस नहीं, इसलिए उनके प्रत्याशी ने याचिका डाली। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। दिल्ली की सीएम आतिशी भी रही मौजूद। देहरादून में सीएम धामी ने बैंकों के साथ एमओयू कार्यक्रम में लिया हिस्सा। राज्य सचिवालय में कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज के लिए बैंकों के साथ हुआ एमओयू कार्यक्रम। एससीओ सम्मेलन में बिना नाम लिए विदेश मंत्री जयशंकर का पाकिस्तान पर अटैक। पाकिस्तान
कि उसी की धरती पर सुनाई खरी खरी। एससीओ सम्मेलन में जयशंकर ने कहा, बेहतर रिश्ते के लिए भरोसा जरूरी, अगर भरोसा नहीं तो कुछ नहीं। पाकिस्तान पर हमलावर जयशंकर बोले, आतंकवाद, अलगाववाद, कट्टरवाद से बचना होगा, ईमानदार पड़ोसी, अच्छी बातचीत, विश्वास जरूरी। एससीओ के शासनाध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक का ग्रुप फोटो। पाकिस्तान में हो रहे एससीओ सम्मेलन में शामिल हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर। इस्लामाबाद में एससीओ शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का स्वागत। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने किया स्वागत। एनएसजी के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी की पोस्ट लिखा, एनएसजी के अटूट समर्पण, साहस और दृढ़ संकल्प के लिए धन्यवाद। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का ग्लोबल एथिक्स डे कार्यक्रम, बतौर चीफ गेस्ट पहुंचे इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा। बोले, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ने की वजह से ही बहुत से सीए से मेरा आत्मीय संबंध। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो रही धोखाधड़ी पर रजत शर्मा ने जताई चिंता। ऐसे फ्रॉड के खिलाफ इंडिया टीवी के अभियान के बारे में बताया। चार्टर्ड अकाउंटेंट से मुहिम में साथ की अपील। बम की सूचना के बाद जयपुर में इंडिगो प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग। सऊदी अरब के दमाम से लखनऊ जा रही फ्लाइट में 174 यात्री और 8 क्रू मेंबर थे सवार। सेफ लैंडिंग के बाद जयपुर में प्लेन की सघन सुरक्षा जांच की गई। विमान में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। मंगलवार को एक्स के जरिए 7 विमानों में बम होने की धमकी वाला संदेश मिला था। नई दिल्ली से शिकागो जा रहे एयर इंडिया के विमान को भी आनन फानन में कनाडा हवाई अड्डे पर उतारा गया। उत्तराखंड में खाने पीने की चीजों में थूकने की घटनाओं पर सीएम धामी सख्त। होटल और ढाबों के लिए जारी की गई गाइडलाइंस। सीएम धामी के निर्देश पर डीजीपी अभिनव कुमार ने सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया। सभी एसपी को होटल ढाबों के कर्मचारियों के सत्यापन का आदेश दिया। खाने पीने की चीजों में थूकने और गंदी चीज पिलाने के मामले पर यूपी के सीएम योगी सख्त। जल्द ही कड़े कानून बनाने का किया ऐलान। सीएम योगी ने खाने पीने की चीजों में गंदगी मिलाने को बताया बड़ा अपराध। कहा, खाद्य पदार्थों की पवित्रता को सुनिश्चित करने के लिए कठोर कानून जरूरी। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक में दिया निर्देश। खाद्य प्रतिष्ठान में किसी कर्मचारी के घुसपैठिया होने या अवैध विदेशी नागरिक होने की पुष्टि होने पर सख्त कार्रवाई की जाए। यूपी के सहारनपुर में एक बार फिर एक होटल में रोटी पर थूक लगाने का वीडियो हुआ वायरल। बजरंग दल ने खलीफा नाम के इस होटल के खिलाफ किया हंगामा। बिहार के सिवान में जहरीली शराब से 7 लोगों की मौत। 10 से ज्यादा लोग इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। बिहार के छपरा में संदिग्ध मिलावटी शराब पीने से एक शख्स की मौत। मशरक के इब्राहिमपुर गांव की घटना। 2 लोगों को इलाज के लिए छपरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली सरकार का फैसला, 1731 कच्ची कॉलोनियों में बिजली का मीटर लगाने के लिए एनओसी की जरूरत नहीं। पहले डीडीए से एनओसी की होती थी जरूरत। मुरादाबाद के बीजेपी विधायक रितेश गुप्ता का विकास प्राधिकरण के अधिकारियों पर गुस्सा होता वीडियो हुआ वायरल। कहा, जो हो रहा है हिंदुओं के खिलाफ ही क्यों हो रहा है। मुरादाबाद की काशीराम कॉलोनी में चल रहे रामलीला के मंचन को रोकने पहुंची थी विकास प्राधिकरण की सचिव अंजू लता। विधायक रितेश गुप्ता पहले एमडीए की टीम पर और फिर सचिव अंजू लता पर भड़के। बीजेपी विधायक के गुस्सा होने पर एमडीए के सचिव अंजू लता ने सी सफाई। बिना इजाजत और एनओसी के करवाया जा रहा था रामलीला का मंचन। मुंबई में मेट्रो की पर्पल लाइन पर गिरे पेड़ की टहनियों को हटाया गया। ठप पड़ी मेट्रो रेल सुबह 8 बजे की गई बहाल। बिहार के सरकारी स्कूलों में बिना इजाजत प्रवेश पर लगा प्रतिबंध। केवल प्रधानाध्यापक के पास से होगा प्रेस ब्रीफिंग का अधिकार। अमेठी में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक पर सवार 3 लोगों की मौत। सीओ अतुल कुमार सिंह ने दी जानकारी। पणजी के मीरावार सर्किल में आर्ट इंस्टॉलेशन। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने किया अनावरण। मणिपुर के तेंगनोपाल में मारिंग समुदाय ने मनाया लमलाई उत्सव। खेतों में फसल तैयार होने की खुशी में मनाया जाता है उत्सव। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने किया खो खो विश्व कप 2025 के लोगों का अनावरण। बोले, ये खेल ओलंपिक में आए, यही मेरी शुभकामना। रजत शर्मा ने की खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल की तारीफ। बोले, आप में मिट्टी को छूकर सोना बनाने का हुनर, गली के इस गेम को ग्लैमरस बनाने में आपका बड़ा योगदान। तमिलनाडु में चेन्नई के कई इलाके पानी में डूबे। पट्टालम इलाके का ड्रोन वीडियो आया सामने। चेन्नई में भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जलभराव। मेडली सबवे में तेज बहाव से गिरता दिखा बारिश का पानी। चेन्नई के पट्टालम में भारी बारिश से जलभराव। लोगों के घरों में घुसा पानी। सड़कों पर भरे पानी से लोग परेशान। चेन्नई में पानी निकालने के लिए जगह जगह लगाए गए पंप। जल जमाव वाले इलाके से निकाला जा रहा पानी। चेन्नई में स्वच्छता कर्मचारियों के बीच राहत सामग्री का वितरण। डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन और डीएमके नेता दयानिधि मारन ने किया वितरण।
आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिलों में भारी बारिश, लगातार बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव। कर्नाटक के बेंगलुरु में भारी बारिश, इंदिरा नगर इलाके में सड़कों पर जल जमाव। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर शमी को ले जाने पर बोले कप्तान रोहित शर्मा, कहा हम आधे अधूरे फिट खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया नहीं ले जा सकते। रोहित शर्मा ने की जसप्रीत बुमराह की तारीफ, कहा बुमराह के पास खेल की अच्छी समझ है। उप कप्तान बनाए जाने पर बोले हम दोनों ने साथ में काफी क्रिकेट खेला है। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने पीसीबी के फैसले का किया समर्थन। बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और नसीम शाह दूसरे टेस्ट में आराम देने के फैसले को सही ठहराया। वेस्टइंडीज की टीम ने आखिरी लीग मैच में इंग्लैंड को हराकर किया सेमीफाइनल की रेस से बाहर। वेस्टइंडीज की टीम ने 3 जीत के साथ टॉप पर पहुंची।